बंगालियों का सबसे बड़ा त्योहार शरद उत्सव आने वाला है और कुछ ही दिनों में हमारी दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी। हर बंगाली परिवार में पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। तैयारियों का मतलब है कपड़े, सजने धजने का चीज और हाँ, पूजा में नई जूते खरीदना। बचपन में हम जूता यानी बाटा की जूता ही समझते थे। पूजा में चाहिए नई जूता। ये इस नारा के साथ बाटा कंपनी जुड़ा हुआ है। बाटा कंपनी ने भारत में पहला जूता कारखाना और उत्पादन शुरू किया था, वो भी पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता के पास हुगली जिले में, बाटा नगर में नहीं। कई लोग सोचते हैं बाटा भारतीय कंपनी है। आइए आज हम जान लेते हैं पराधीन भारत में जूते बनाने का विचार किसने किया, क्यों किया और ये कारखाना कहाँ बनाया गया। नमस्ते। गागर में सागर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पूरी जानकारी पाने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए और दूसरों को देखने के लिए शेयर कर दीजिए। ऐसी नई नई जानकारी पाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। 1932 साल की बात है। सर्दी की एक सुबह चीनपुर रोड पर एक जूते की दुकान पर एक साहब बैठे थे। वो अंग्रेज नहीं, चेकोस्लोवाकिया से आए थे। अचानक उस साहब की नजर सड़क पर एक बूढ़े रिक्शा वाला पर पड़ी। बूढ़ा आदमी थका हुआ अपने रिक्शा पर आराम कर रहे थे। उनकी नंगे धूल भरे पैरों से खून टपक रहा था। उस घटना ने साहब को बहुत भावुक कर दिया। उस समय पराधीन भारत में बहुत कम लोग जूता पहनते थे। कुछ जूता जापान से आयात किया जाता था, लेकिन ज्यादातर लोग नंगे पर चलते और काम करते थे। चितपुर की इस घटना के कुछ दिन बाद साहब हावड़ा ब्रिज पर गए। एक कोने पे खड़े होकर उन्होंने अनगिनत लोगों को नंगे पर चलते देखा। उसने अपनी जेब से एक नोटबुक निकाली, उसमें कुछ लिखा। नोटबुक के पहले पन्ने पे नाम लिखा था थॉमस बाटा। उसी दिन से भारत में बाटा की पहली फैक्ट्री बनाने की योजना शुरू हुई। जल्द ही थॉमस साहब को पता चला कि हुगली जिले के कोन्नगर में गंगा किनारे एक बंद तेल मिल पड़ी है, हाथीरपुल ऑयल मिल। उसे कलकत्ता की अंडरसन राइट कंपनी चलाती है। यह 1929 साल में बंद हो गया। थॉमस ने कोन्नगर में स्थित कारखाना 5 साल के लिए किराए पे लिया। रातों रात गोदाम, कार्यालय और कलकत्ते का बाकी सामान वहां पर स्थानांतरित किया गया। थॉमस के साथ चेकोस्लोवाकिया से 14 युवा की एक टीम आई थी। वो कारखाने के दक्षिण में गंगा तट पर एक बंगले में रहने लगे। बंद तेल मिल की झाड़ियों को साफ किया गया। फैक्ट्री के गेट पर बाटा का साइन बोर्ड लगाया गया। गंगा किनारे लोहे का घाट बनाया गया। 1925 साल से शुरू होकर पिछले 6 सालों से चेकोस्लोवाकिया से बाटा के जूते आयात किया जा रहा था। आयात के बाद उन जूतों की कीमत कम से कम 5 से 7 रुपया होती थी। लेकिन जिस देश में साधारण व्यक्ति रोजाना कुछ आने ही कमाते थे, वहाँ उनके लिए ये जूते खरीदना मुमकिन नहीं था। तो इसका हल क्या होगा? एकमात्र उपाय यही था कि इस देश में स्थानीय चमड़ों से स्थानीय कारीगरों के द्वारा जूता बनाया जाए। तभी जूता की कीमत कम होगी, आयात शुल्क से बचा जा सकेगा और वो जूते सस्ती जापानी जूते को चुनौती दे सकेगी। थॉमस साहब ने कोन्नगर में स्थित अपनी फैक्ट्री से ये काम शुरू किया। भाषा की मुश्किल और बिक्री नेटवर्क जैसी कई शुरुआती बाधा को पार करने के बाद बाटा ब्रांड ने बहुत जल्द एक नया रूप लिया। यह कारखाना न केवल एशिया में पहला आधुनिक चमड़े का जूता कारखाना था, बल्कि इसने बाटा साम्राज्य की नींव भी रखी और भारत में जूते का निर्माण और बिक्री का एक नया खितीज खोला। कोन्नगर में भी एक रिटेल दुकान स्थापित किया गया था, लेकिन अभी भी एक बड़ा काम बाकी था। बाटा ने अभी तक भारत में चमड़े की जूते बनाना शुरू नहीं किया था। 12 जुलाई 1932 साल में एक विमान दुर्घटना में थॉमस साहब की मृत्यु हो गई। आकस्मिक घटने के कारण कुछ दिन के लिए काम रुक गया था, लेकिन बाटा जूनियर के कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने अपने पिता के पद चिन्ह पर चलते हुए नए उत्साह के साथ काम को आगे बढ़ाया। अंत तक सभी बाधाओं को पार करते हुए एक मई 1933 साल को भारत का पहला आधुनिक
जूता पूर्णनगर में बनाया गया। 1934 साल के अंत तक पूर्णनगर कारखाना में लगभग 1000 लोग काम कर रहे थे, जिनमें से लगभग 300 लोग पूर्णनगर के ही निवासी थे। लेकिन जैसे-जैसे व्यापार बढ़ा, पूर्णनगर में बढ़ती जगह का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया। परिणामस्वरूप 1934 साल में बाटा अधिकारियों ने कलकत्ता बंदरगाह आयोग से गंगा के उस पार लुंगी के क्षेत्र में एक विशाल जलमग्न परित्यक्त जंगल खरीद लिया। 28 अक्टूबर 1934 साल को इसकी आधारशिला रखी गई, जिसके साथ आधुनिक बाटा नगर की शुरुआत हुई। 1935 साल की दुर्गा पूजा की छुट्टियों में सप्तमी और अष्टमी के दिन लगभग सभी मशीनों और 2000 जूते बाटा नगर के नवनिर्मित कारखाना में भेज दिया गया। अगस्त 1936 साल में बाटा के कुछ चेक साहब जो कोन्नगर में रहते थे, वो भी कोन्नगर को अंतिम विदाई दी। कोन्नगर के हृदय में बसे बाटा की कहानी कुछ ऐसी ही है। दरअसल जब भी बाटा का जिक्र होता है, तो हर कोई बाटा नगर का नाम ही लेते हैं, लेकिन कोन्नगर के हृदय में बसा बाटा कंपनी की उन शुरुआती दिनों की कहानी आज भी अनजानी है। हालांकि बाटा कंपनी की आखिरी निशान कुछ साल पहले भी कोन्नगर में बचा था। बाटा की पहली जूते की दुकान जो 1933 साल में क्राइपर रोड और जीटी रोड के संयोग स्थल पर बनी थी, 70 साल के ज्यादा समय तक चलने के बाद 15 साल पहले वो बंद हो गया। लेकिन लोग आज भी उस जगह को पूर्णनगर बाटा के नाम से ही जानते हैं। लेकिन खुशी की खबर ये है कि अब बाटा का नया शोरूम पूर्णनगर में एससी चटर्जी स्ट्रीट पर बन गया है। अंत में आइए इस विश्वव्यापी बाटा कंपनी के निर्माण के बारे में बात करते हैं। थॉमस साहब का जन्म चेकोस्लोवाकिया में हुआ था और उन्होंने मात्र 10 वर्ष की आयु में अपनी मां को खो दिया था। उनके पिता और दादाजी सभी कुशल चमड़े के कारीगर थे। उन्होंने 6 साल की उम्र से अपने पिता से चमड़े का काम सीखना शुरू किया। 12 साल की उम्र तक थॉमस ने जूते बनाने में माहिर हो गया। 18 वर्ष की उम्र में ही थॉमस ने अपने बड़े भाई एंथोनी और अपनी बड़े बहन एना को आश्वस्त किया कि यदि वो तीनों भाई बहन मिलकर जूता कंपनी शुरू करते हैं, तो बहुत सारे जूता बेच सकेंगे। तीनों भाई बहन अपनी बचत से केवल $320 ही जुटा पाया था और उनसे उन्होंने 1894 साल में एक जूता कंपनी की स्थापना की। इस प्रकार बाटा शू कंपनी का जन्म हुआ। साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो पे फिर मिलेंगे।